मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। जब कई झूठे इकट्ठे होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। हर बार भाजपा का पाकिस्तानी प्रेम क्या है? भाजपा के तमाम नेता, चाहे वो सुब्रत पाठक हो, गिरिराज सिंह हो, जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान, इसी पर क्यों टिका रहा? धंधा दो धंधा लो। तो ये पूरा काला बाजारी का खेल है, ये मोदी नहीं मदारी है। झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। लाखों लाख रुपए अकाउंट में आ जाए महिलाओं के। अच्छा, हाँ। आप चाहते हैं 10 साल में स्विस बैंक का इतना बड़ा पर्चा था, 15-20 लाख तो यूं ही मिलने वाला था। अब मालूम हुआ कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर लोगों के घरों में डकैती डाली गई भाजपा सरकार के द्वारा। लोगों के जेब पर डाका डाला गया। रेलवे टिकटों के दाम में बेतहाशा वृद्धि कर जिन टेलीफोन उपभोक्ताओं के 12 महीने का 13 महीना बनाकर जो इनकमिंग कॉल की फ्री सुविधा थी, उस पर चार्जेस लगाकर देश को कैसे लूटा गया। देश के किसानों को कीटनाशकों में, खादों के दाम पर, बीजों के दाम पर, डीजल के दाम पर, तमाम खर्चों पर चल रही आप से मोदी जी को आने दे, लाखों लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। लखपति दीदी के सारे महिलाओं के अकाउंट में, सारे महिलाओं के अकाउंट में आएंगे लाखों लाख। कमाल करते हैं। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। जब कई झूठे इकट्ठे होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। आप लोग सच्चों को तोड़ने पर लगे हैं। अरे 10 साल से प्रधानमंत्री जी ने कुछ कर पाए क्या? आप कितना भी विरोध कर ले, मोदी लहर चल रही, कंगना रनावत कह रही। जनता का कहर मोदी की लहर पर ऐसा कहर बर पाएगा कि ये लोग बाप बाप चिल्लाएंगे। और यही कारण है कि देश में जिन लोगों को ये गालियां देते नहीं थकते थे, जिस नवीन जिंदल, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, हसन मुशरीफ, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा जैसे लोगों को जिनको गालियां भर भर कर, बोरा भर भर कर दे रहे थे, उनके तलवे चाट रही है भाजपा। जिस भाजपा का 2 कांड आपको पता होगा, चंडीगढ़ का कांड और सूरत कांड, भाजपा की कलई खोल कर रख दिया है। पंकज जी, आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ जाए, हिंदू फिर सो जाए, तो जगे हुए हैं उनको जगह रहने दीजिए ना जी। अच्छा, एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? पठान है, पठान। हिंदू आप पर FIR दर्ज हो जाएगी। तो 2014 से पहले, भाजपा की सरकार से पहले उनका जन्म हुआ, परवरिश हुई, उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो फिर कहाँ हिंदू प्रभावित था? एक बात बताइए, बार बार भाजपा का पाकिस्तानी प्रेम क्या है? भाजपा के तमाम नेता, चाहे वो सुब्रत पाठक हो, गिरिराज सिंह हो, जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान, इसी पर क्यों टिका रहता है? क्या उनको हिंदुस्तान की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, महिला सुरक्षा की समस्या, भरोसा है जनता को? जगह का नाम बदला, कपड़े बदले, हद तो तब हो गई जब जुमलों का नाम ही गारंटी कर दिया। देश समझ गया। अब समझो, प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, बंदा बोलता 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तब भी लोगों को भरोसा है। किसको भरोसा है? किसको नहीं है? किसको भरोसा है? हमें तो ना भरोसा है। अरे हमें ना भरोसा है। ये आप दलाल पत्रकारों के मुंह पर है कि मोदी 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 मोदी। मोदी जी ने आज उपवास किया, मोदी जी ने आज रोड शो की, मोदी जी ने पालक खाई, मोदी जी ने हरे रंग की बाथरूम लेटरिन गई, और यही सारा चीज आप लोग दिखाते। अरे यार, क्या काम कर रहे हैं? अगर काम किया होता, आप समझो, जिन 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के बट्टे में डाले गए, कर्जे माफ किए गए, उनसे सेना का खर्चा 3 साल तक उठाया जा सकता था। उससे 20 वर्षों तक पूरे भारत के लोगों को 400 रुपए में सिलेंडर दिया जा सकता था। अगर देश के 16 करोड़ युवाओं को 1-1 लाख रुपया देकर देश के नवनिर्माण में युवाओं का सहयोग लिया जाता, तो आज देश के युवा आत्मनिर्भर होते। आपके लिए मंदिर बनवा दिया, और क्या करे जो आपको भरोसा हो मोदी जी। अच्छा, क्या खाते हो आप? क्या खाते हो? अनाज जो मोदी जी नहीं खाते हो? अरे गोबर खाते हो यार, अरे गोबर खाते हो, लैट्रिन खाते हो तुम लोग। तुम पत्रकारों जैसे सुनो, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। आप एक बात बताओ, ये
पूंजीपतियों के साथी हैं। देश समझ गया है 5 किलो राशन इलेक्ट्रल में दे रहे हो, खा रहे कि नहीं? यार समझ नहीं रहे राशन तुम, खा रहे कि नहीं तुमको आप? तो 500 किलो मिल रहा होगा। एक बात बता, अरे यार सुन ले रहे, अरे सुन तो लो, आपको मिल रहा है? यही अगर मुजरा गाना था आप अरे आपको पत्रकारों मिल रहा को, 5 किलो। अरे सुनो ना, आप तो यही धन्यवाद करिए पत्रकारों प्रधानमंत्री को, का। मैं क्या कह रहा हूँ, धन्यवाद बोलिए ना। धन्यवाद तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। 80,000 का मशरूम खा रहे, 1.5 करोड़ का चश्मा पहनते, गरीब का- 80 लाख का गरीब गुजी का का बेटा मफलर नहीं रखते, है। 1.5 करोड़ का चश्मा अरे रखते, तो गरीब का हाथ कलम नहीं है। रखते और 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते। बस राजकुमार मशरूम खाएंगे। कौन सा गरीब राजकुमार? मोदी जी नहीं खाएंगे। कौन है राजकुमार? राजतंत्र है भारत आपको में? नहीं पता है कौन अरे भारत में राजकुमार राजतंत्र है? जब तुम्हें यही नहीं पता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आते हो। शहजादे नहीं पता कौन है शहजादे? कौन है बताओ? मोदी जी कह तो रहे हैं शहजादे। मोदी जी तो बहुत बात कहते हैं। हाँ। मोदी जी के बात का, हाँ। कौवे के पात का, घोड़े के लात का, झाड़ू के तिनके के बरोबर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ। ओ दीदी 50 लाख की जर्सी तो कभी कोई बछड़ा तो कहीं कुछ, ये प्रधानमंत्री पद की लेकिन शोभा है। मंगलसूत्र वाले बयान पे स्मृति ईरानी भी चुप है। स्मृति ईरानी तो 13 किलो वाले 13 रुपए किलो चीनी की बात पर भी चुप है। हाँ संजय गांधी हॉस्पिटल का क्या हाल है अमेठी में, हाँ। उस पर भी चुप है। हाँ वहाँ के आप बताओ ना, स्मृति ईरानी जी कितने साल से सांसद हैं अमेठी के, हाँ। और अमेठी में IIT IIM जैसे संस्थान खुले क्या, जो प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर झूठ बोल रहे थे? हाँ तो फिर लेकिन अरे जीतेगी स्मृति ईरानी कह रही है। स्मृति ईरानी कह रही है जीजा आ जाए या साला, कुछ नहीं होगा, सबका खदेड़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो अपने जिस सहेली के पति को चुरा के लाई हैं, पहले उस सहेली का तो याद कर लें, जीजा साला तो बाद में कर लें, पहले पति की चर्चा कर लें। हाँ फिर बेतुका लेकिन चीजें, जीतेगी कह रही अमेठी से जीतूंगी। ये तो तय अमेठी की जनता ने तय कर रखा है। हाँ इस बार स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं। हाँ स्मृति ईरानी की ऐसे लोग लेके चूड़ियां घूम रहे हैं, हाँ। वहाँ की महिलाएं, हाँ। कि ये चूड़ियां हाँ। जो प्रधानमंत्री को भेजने वाली थी स्मृति ईरानी महंगाई पर, उसको देने के लिए हाँ। तमाम वहाँ के लोग हाँ ऐसे चूड़ियां ले लेके ढूंढ रही है हाँ। कि हम स्मृति ईरानी को देंगे, हाँ। कि स्मृति ईरानी जी चूड़ियां लीजिए, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजिए, हाँ। 13 रुपए किलो चीनी दीजिए। हम्म, कहाँ दे रहे हैं? हाँ फिर अमेठी की जनता कह रही स्मृति ईरानी आएंगी। स्मृति ईरानी जी अमेठी के बीच जाती ही नहीं है। हाँ अगर जाती हाँ। तो अमेठी के लोग उनका बहिष्कार नहीं करते, उनको काले झंडे नहीं दिखाते, पुलिस प्रोटेक्शन में जाने के बावजूद वहाँ के लोग स्मृति ईरानी का भारी विरोध कर लेकिन रहे क्या हैं। लगा बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव के बीच इस तरीके का बयान आना मोदी जी का क्या दर्शाता है? देखिए मोदी जी डरे हुए हैं, कांप रहे हैं डर से हाँ डर कि है क्यों प्रधानमंत्री? कि इतनी बड़ी जो चोरी है इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा, हाँ जो इन्होंने उन फर्जी दवा कंपनियों से चंदा लिया, जो बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से, जो गाय का मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया, जो देश के भगोड़ों से चंदा लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, लोगों को तो ये भी नहीं पता है रिश्वत दो धंधा लो, हाँ चंदा दो धंधा लो। हाँ। तो ये पूरा काला बाजारी का खेल है, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। ठीक है।